तो 100 डेज चैलेंज के डे 14 में आज हम कर रहे हैं इस पैंट की स्टिचिंग, और इसकी कटिंग हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बनाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे टक्स पॉइंट था, पहले उसको दूसरी तरफ भी हम मार्क कर लेते हैं। तो उसको मार्क करने के लिए आप इस तरह से ऊपर की तरफ एक कट लगा लो, और जितना हमने इसको डाउन किया था, जैसे हमने यहाँ पे 4.5 इंच डाउन हुआ था ये, तो सेम हम यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको 4.5 इंच पर डाउन कर लेंगे। मैंने बहुत इजी टेक्निक के साथ में इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है। आप जिन्होंने वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर और ज़रूर देखना कि पैंट की कटिंग किस तरह से होती है। मोस्टली पैंट से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं वो उसके अंदर मैंने क्लियर किए हैं। स्टिल फिर भी कोई आपको अगर डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रॉन्ग साइड में इस तरह से जो है आधे इंच का मार्जिन ऊपर से लेंगे, और सेम हम मार्किंग के ऊपर चलेंगे और टक्स को बनाकर रेडी करेंगे। जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग इजी टेक्निक के साथ में बताई है, तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको इजी टेक्निक के साथ ही बता रही हूँ। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो सेम आप भी इसी तरह की पैंट बनाकर रेडी कर सकते हो। तो जो दूसरी साइड है सेम उसको भी हम इसी तरह से यहाँ पे जो है टक्स बनाएंगे। अब दोनों लेग्स को इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे, और ये जो सेंटर क्रॉच है इसको स्टिच करेंगे। सिर्फ मैंने आधे इंच का मार्जिन लिया है, और आपको भी इसी तरह से करना है। सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना है, इससे ज़्यादा आपको मार्जिन इसमें नहीं लेना है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से ओपन करोगे तो ये जो फ्रंट है ये देखो बिल्कुल आपका फ्लैट वेस्ट जो होता है वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग के टाइम पे देखा था कि उसको किस तरह से हटाते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉच है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो इसको डबल सिलाई लगाकर फिक्स कर सकते हो। अब हम बनाएंगे यहाँ पर पॉकेट। पॉकेट को बहुत अलग अलग तरह से भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक के साथ में बता रही हूँ कि किस तरह से जो है पॉकेट को अटैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो राइट साइड है इसकी, ठीक है, जो राइट साइड है उसको मैंने बाहर की तरफ रखा है, और रॉन्ग साइड को मैंने अंदर रखा है, और ये जो राउंड शेप है इसको मैं पहले यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो आप साथ के साथ अगर कट करते जाओगे तो आपके काम में बिल्कुल फिनिशिंग बनी रहेगी। और अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है। इस पॉकेट को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी रॉन्ग साइड है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ आ गई है। अब यहाँ पे जो है हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग है आप 5.5 इंच तक रख सकते हो, इससे छोटी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आधे इंच जितना मैंने इस तरह से रखा है, और अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा पॉकेट की ओपनिंग। इसको हम कैसे अटैच करेंगे, ये हमारी लेग्स हैं दोनों, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट। तो राइट साइड में हमने इसको रखना है इस तरह से। पॉकेट की राइट साइड, पैंट की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, और इनको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, ठीक है। जो मार्किंग हमने की है उसी के ऊपर हमको स्टिच लगाना है। और यहाँ से अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। आधे इंच जितना हमको मार्जिन रखना है यहाँ पे, या फिर 0.25 इंच जितना भी रख सकते हो। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रहे ये जो स्टिच है वो उस पर कट नहीं लगना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से अंदर करेंगे और ऐसे घुमा लेंगे, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। कॉर्नर को सही करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से पॉकेट अटैच हो जाती है बिल्कुल सिंपल टेक्निक के साथ। अब देखो मैं इसको किस तरह से सेट कर रही हूँ। आप आयरन भी इसको कर सकते हो, और अदरवाइज जैसे मैं सेट कर रही हूँ वैसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। स्टिच वाले जो यहाँ पे स्टिच था उसको मैंने पकड़ा है, और यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से इसको खींच के मिला रही हूँ। और ये जो पैंट है इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है।
ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको हटा सकूं, नहीं तो फिर अंदर से जो पॉकेट है उसमें झोल आ जाएगा इस तरह से। क्यों अब ये ऊपर नीचे हो रहा है? इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया था, और वो क्यों दिया था, कितना दिया था साइज के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और अभी हम पॉकेट को लेग में अटैच करने के लिए यहाँ से एक स्टिच लगाएंगे। जो भी थ्रेड्स अभी आपको दिख रहे हैं सबको हम यहीं पर कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने देखा बाहर का लुक, कि बाहर का लुक किस तरह से आ रहा है पॉकेट का, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरह से। और अंदर से भी आप ऐसे देख सकते हो कि ये कितना क्लीन आ रहा है। जो हमने यहाँ पे सर्कुलर स्टिच लगाया था उससे ये हुआ कि हमारी जो पॉकेट है, जो पैंट है, वो अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में रेडी हो गई, ठीक है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर सेंटर क्रॉच अटैच किया था, तो बैक वाले को भी हमको सेम इसी टेक्निक के साथ में अटैच करना है। बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना है और इसको सिलाई लगा के ज्वाइन करना है दोनों क्रॉच को आपस में, ठीक है। राइट साइड बिल्कुल इनकी भी अंदर की तरफ है। आपको अगर एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए तो आप पैंट के अंदर जो है मियानी भी अटैच कर सकते हो, और मियानी को किस तरह से अटैच करते हैं मैंने ये भी पहले की वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बैक पार्ट को ओपन करके रखा है जो उसकी राइट साइड है, और इसके ऊपर सिंपली जो है हम फ्रंट वाली जो साइड है उसको भी इस तरह से रखेंगे। इसका भी जो राइट साइड अंदर को फेस कर रहा है, और जो रॉन्ग साइड है ऊपर की तरफ रखा है। लेग को इस तरह से अटैच करेंगे बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर सभी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप भी इजीली पैंट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब हमको यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन लेना है। एक और चीज मैं आपको बता रही थी, ये जो पॉकेट का ये था पॉइंट, यहाँ पे हमको डबल स्टिच करके इसको लॉक करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से जो है मार्किंग कर सकते हो कि इस पॉइंट पे हमको डबल स्टिच लगाना है, और सिर्फ आधे इंच का ही यहाँ पर जो है मार्जिन लेना है। रिवर्स जाएंगे, लॉक करेंगे और स्टिच करेंगे। अभी जो यहाँ पे हमने इस तरह से टेढ़ा कट किया था, थोड़ा सा जो हमने बाहर निकालते हुए कट किया था, हमको स्टिच भी इस पर इसी तरह से लगाना है। अगर आप स्ट्रेट स्टिच कर लोगे तो ये फोल्डिंग के टाइम पर दिक्कत देगा। इस तरह से मैंने ये वाली लेग को अटैच किया है। अभी आप देख सकते हो जब ये इस तरह से ओपन होगा और ये इसकी फोल्डिंग होगी, तो यहाँ से बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी फोल्ड करने में, और ये बिल्कुल परफेक्टली फोल्ड होगा। तो जिस तरह से मैंने ये वाली साइड को अटैच किया है, सेम जो है दूसरी वाली साइड को भी हम इसी टेक्निक के साथ में अटैच करेंगे। अब आपको करना है बॉटम फोल्ड। तो उसको आपने पहले इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करना है, और फिर 1 इंच ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि हमने मार्जिन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो भी सिर्फ 1 इंच फोल्डिंग के जितना ही लिया था। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच लगाना है। बिना किसी कोर्स के घर बैठे बैठे अगर आप भी फ्री में कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो, वो भी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स के तरीके से, तो इन 100 डेज सीरीज को ज्वाइन जरूर करना। और इनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे हमको फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, तो मैंने इन दोनों को इस तरह से रखा है, और यहाँ पे अब हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। अगर आप इस टेक्निक से करते हो तो आपका जो फिट है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, जिस तरह से मैंने आपको कटिंग बताई थी, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कटिंग सही नहीं है तो आपकी स्टिचिंग बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको कटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब यहाँ पे भी सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमको उसको पूरे को स्टिच करना है, एक लेग की स्टार्टिंग से दूसरी लेग की एंड तक। तो ये हमारी पैंट बनकर रेडी है,
नीचे का पार्ट हमने पूरा रेडी कर लिया है। अब सिर्फ हमको यहाँ पर जो है बेल्ट अटैच करनी है, ठीक है। तो बेल्ट को कट करने के लिए पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हमको बेल्ट कितने इंच की कट करनी है। लेंथ तो इसकी जो चौड़ाई है बेल्ट की, वो तो हमको 4 इंच ही रखनी है, वो तो हमको 4 इंच ही रखनी है, क्योंकि 1.5 इंच की हमको शो करनी है बेल्ट, है ना। 1.5 इंच हमको शो करनी है, तो 3 इंच प्लस 1 इंच और। तो हम इसको पहले मेजर कर लेते हैं। जो बैक का सेंटर है और जो फ्रंट का सेंटर है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं पकड़ रही हूँ और फिर मैं इसको मेजर कर रही हूँ कि ये कितने इंच पर हमको कट करनी है। ये आ गया 12 इंच। यहाँ से ये जो कर्व शेप है इस तरह से रखेंगे, ये आ गया 12 इंच। और 12 के बाद में हम देखेंगे, 12 के बाद ये आ रहा है 9, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 इंच। और 21 इंच में 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि बेल्ट को हम दोनों को आपस में भी ज्वाइन करेंगे, तो यानी कि 22 इंच पे मुझे जो है बेल्ट को कट करना है, ठीक है। तो 4 इंच चौड़ी ये पट्टी है और 22 इंच लंबी है ये पट्टी। पैंट की बैक साइड को मैंने ऊपर रखा है और पट्टी की भी बैक साइड को मैंने ऊपर रखा है, मतलब कि रॉन्ग साइड को ऊपर रखा है। और यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच कर रहे हैं। पर जो है हमारी पट्टी की ओपनिंग आ गई है, ठीक है। और अभी हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसको पहले आपस में देखेंगे ये कहाँ तक ज्वाइन होता है। इसको आधा इंच इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे और इस वाली पट्टी को आगे तक लाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पर इसका आ रहा है वहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये वाला फैब्रिक है ये हमारे पास में एक्स्ट्रा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैं स्टिच को निकाल रही हूँ और अब इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि अभी हमने मेजर करके देखा था। यहाँ से इसको कट कर लेंगे और अब इसको फिर से सीधा कर लेंगे और पट्टी को कंटिन्यू रखेंगे और हमारे स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर से हम इस लाइन पे आ जाएंगे और इसको इस तरह से ठीक है। ये हमने जो कटिंग की है पैंट की, ये 40 साइज के अकॉर्डिंग की थी। तो आपको अगर और दूसरे साइजेस में कट करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, बट जो डाउट्स हैं वो अपने माइंड में मत रखना, ठीक है। अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करना, तभी आप जो है आगे इम्प्रूव कर पाओगे और सीख पाओगे। यहाँ पर हम पैंट को सीधा कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर जो है फोल्डिंग करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक बार में ही इलास्टिक को अंदर रख के और इस तरह से करके और स्टिच लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो पहले आप इसको इस तरह से अटैच कर लो, ठीक है, पूरी पट्टी को स्टिच कर लो और उसके बाद में आप इलास्टिक अंदर डालो। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ जिससे कि एक ही बार में इलास्टिक डल जाएगा। और इलास्टिक को यहाँ पे रख के और इस तरह से स्टिच करेंगे, वो किस तरह से कटे वो अभी मैं आपको बताती हूँ। 40 हिप साइज के अकॉर्डिंग जो हमारा वेस्ट है, 40 साइज के अकॉर्डिंग जो हमारी वेस्ट है वो -5 इंच या 6 इंच होती है। तो ये 36 के अराउंड आएगी और 36 का हाफ होता है 18। 36 का हाफ होता है 18। तो 18 में से हमको जो है 4 इंच लेस करना है। 18 में से 4 गए तो 14 इंच। तो यहाँ पे जो है मैं 14 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ, ठीक। तो इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इलास्टिक को आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। मैं एक और टेक्निक आपको बताऊंगी, जिससे कई बार प्रॉब्लम होती है कि इलास्टिक है ना अंदर के अंदर मुड़ जाता है। तो एक टेक्निक बताऊंगी जिससे कि इलास्टिक कभी भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा, वो हमेशा फिनिशिंग के साथ में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले इलास्टिक को अटैच कर लिया आपस में और अब हम इसको हमारी बेल्ट में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमको क्या करना है, इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, मतलब पैंट को रखेंगे। हमारे इलास्टिक को ऐसे रखेंगे, ये जो हमने स्टिच लगाया था ना इससे 0.25 इंच जितना ऊपर ही ये आएगा। और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। और ये वाला जो स्टिच लगाया था ना, इस स्टिच के ऊपर ही हमारा स्टिच
आना चाहिए इस वाली पट्टी का, ठीक है। इससे नीचे करोगे तो ये पीछे से जो है ये फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। तो सेम जो स्टिच है इसके ऊपर ही हमको फैब्रिक को रखना है, सेम जो स्टिच है ये वाला, इसके ऊपर ही हमको फैब्रिक को इस तरह से रखना है और हमको स्टिच करना है, ठीक है। 1.5 इंच की जो ये है हमारी बेल्ट, इसके अंदर मैंने 1.25 इंच का इलास्टिक डाला है। मतलब आप 0.25 इंच जितना गैप इसके अंदर जरूर रखना, ठीक है। नहीं तो जब आप इसको स्टिच करोगे ना तो आप इलास्टिक पर ही स्टिच लगा दोगे, इसीलिए आपको इसके अंदर जो है 0.25 इंच जितना गैप जरूर रखना है। अटैच करेंगे, ठीक है। पहले इसको रख लेते हैं और अब इसको अटैच करेंगे। अब सिंपल है, आपको सिर्फ इलास्टिक को इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। और कपड़े को इस तरह से पट्टी को नीचे से फ्री कर लेना है, आधा इंच इसको फोल्ड करना है और ये जो स्टिच था इसके ऊपर स्टिच को रखना है और इसको स्टिच करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये स्टेप धीरे धीरे करना, ठीक है। और अगर गलती से ना आप इलास्टिक पर स्टिच लगा दोगे तो फिर इलास्टिक जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे फैब्रिक रख लिया ना तो पीछे से भी आप इसको जो है सीधा कर लेना फैब्रिक को। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपके जो मोस्टली डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और फ्री स्टिचिंग सीखने के लिए, फ्री 100 डेज सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो करना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुंच सके और आप उनसे सीख सको, ठीक है। कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप कितने में सिखाओगे, तो मैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रही हूँ। और जो क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, वो हम आगे चल के देखेंगे। बट अभी बिल्कुल फ्री कंटेंट है और ये 100 डेज सीरीज में आई होप कि बहुत सारी चीजें आप सीख सको और कवर हो सके इसके अंदर। एक ना डाउट आता है लोगों का, पैंट एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है पैंट में या अफगानी पैंट में भी क्रिएट होती है, या ये जो नॉर्मल पैंट्स होती है इसके अंदर भी क्रिएट होती है कि जो सेंटर होता है ना वो उठ जाता है बार बार। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि आप क्रॉच की जो कैलकुलेशन होती है वो गलत करते हो। तो उसको किस तरह से परफेक्टली कैलकुलेट करते हैं, मैंने उस चीज़ की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो रील में, और आप चाहो तो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी आप देख सकते हो। वहां पर मैंने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई है, डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स की काफी सारी मिस्टेक्स के बारे में वहां पर बताया हुआ है। लॉन्ग वीडियो से आप कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हो, बट जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स है वो भी बहुत ज्यादा फायदे की होती है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने यहाँ पर इसको अटैच किया ना तो यहाँ ऊपर हमारे पास में जो है थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटी सी प्लीट बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग में भी नहीं आएगी और फिनिशिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है हम छोटी सी प्लीट बना लेंगे। अदरवाइज जब आप पट्टी को आपस में ज्वाइन कर रहे थे तो ऊपर वाली साइड पर आप आधा इंच कम भी स्टिच कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्ट्रेट स्टिच ना करके जो ऊपर की तरफ जो कपड़ा होता है उसमें अंदर की तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भी मैंने थ्रेड्स को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड्स को। और अभी हम इलास्टिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरह से इसके अंदर अटैच हो चुका है और अभी हम इलास्टिक को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तो हम इसको अलग अलग एंगल से इस तरह से खींचेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर जो है इक्वली, इससे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जब आप इस तरह से अलग अलग एंगल से इसको स्ट्रेच करते हो तो इलास्टिक जो होता है वो अपने आप पूरी बेल्ट के अंदर इक्वली जो है वो सेट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी पैंट को इस तरह से रखना है। एक यहाँ पर जो है हम इसके अंदर सिंगल स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच आप अपनी मशीन का जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टिच होता है, जो सबसे लंबा वाला सिलाई होती है, आप उससे भी अपनी स्टिच को लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी इलास्टिक को स्टिच करने के लिए मैंने जो स्टिच का साइज है वो बढ़ा लिया है। अभी आपने क्या करना है, फैब्रिक को आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आगे पीछे करोगे इलास्टिक फिर से खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही पकड़ना है और बैक से भी इसको इस तरह से पकड़ना है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है और स्टिच करना है। इसके पट्टी के बिल्कुल सेंटर में ही आपका जो है स्टिच आना चाहिए।
इस तरह से स्टिच लगाने से जो इलास्टिक होता है वो अंदर की तरफ घूमता नहीं है और पूरी बेल्ट के अंदर यानी कि पूरी वेस्ट राउंड में ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस तरह से आपको सिर्फ स्ट्रेच करना है आगे से भी और पीछे से भी और इसको स्टिच लगाते जाना है। और ये इजी टेक्निक के साथ में मैंने आपको बताई स्टिचिंग 40 साइज पैंट की। इसकी कटिंग मैं आपके साथ में पहले की वीडियोस में शेयर कर चुकी थी। तो अभी इसका देखते हैं फाइनल लुक। भले ही हमने यहाँ पे इलास्टिक लगाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने बेल्ट नहीं लगाई है, बट फिर भी जब आप ये पहनोगे ना जैसे 40 साइज वाला तो ये इस तरह से स्ट्रेच होगा और जब ये इलास्टिक स्ट्रेच हो जाएगा तो भी यहाँ पर जो फिटिंग है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट आएगी आगे की तरफ से, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने वैसे ही हटा दिया है। आप अभी भी देख सकते हो कि इसकी जो लुकिंग है वो कितनी ज्यादा परफेक्ट आ रही है पैंट की। यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो बिल्कुल यहाँ पे बैठने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। जो मोहरी थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट बैठी है 6.5 इंच पर। ये जो साइड वाला एंगल है ये भी बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, क्योंकि नॉर्मली भी जो बॉडी होती है वो इसी तरह से कर्व शेप में होती है, तो ये भी हमारे कर्व्स में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से बताया है कटिंग और स्टिचिंग की टेक्निक। अगर आपको मेरी टेक्निक पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ में जो आपको लगता है कि उनको स्टिचिंग सीखनी है या उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम ब्लाउज और डिजाइनर ड्रेसेस भी सीखेंगे, कॉर्ड सेट्स बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि समर सीजन है, कॉर्ड सेट का टाइम है, कॉर्ड सेट का बेस्ट टाइम है, तो हम वो भी सीखेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी हो अगर आपकी फैब्रिक से रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो डीएम करके, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये फैब्रिक परचेज करना है तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, वो हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना।